कैंपस थोड़ा बड़ा है, हमें हर फैकल्टी में वाटर कूलर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पदाधिकारी बनता हूँ, सबसे पहले मैं पूरे महाविद्यालय में हर क्लास में माइक लगवाने का कार्य करूँगा। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उनकी जो दुर्दशा दुर्व्यवहार होता है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, वो सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे महाविद्यालय में एलएलबी का तो कोर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में एलएलएम भी होना चाहिए। जितनी लाइब्रेरी में बुक है पुरानी, सबको चेंज करवा के पूरा न्यू बुक कराने के कष्ट करूँगा। तो विद्यार्थी परिषद का स्थिति क्या बा यहाँ? विद्यार्थी परिषद अभी यहाँ पे चुनाव के लेके कोई स्टैंड नहीं है। अभी एक आरोप लगौला है आप कि यहाँ विद्यार्थी परिषद का कोनो मोल नहीं है, कोनो आधार नहीं है। अभी भैया कुछ कहत रहन कि यहाँ 1000 सदस्य बनैहन, आपके का लगा था कि विद्यार्थी परिषद कमजोर बा? बिल्कुल पूरी तरह से अभी नमस्कार, रउआ देखा तानी आज़ाद समाचार भारत का आवाज़। हम विश्वजीत कुमार आपके लेकर के आयल बानी अपने सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ में एक ऐसन प्रांगण में जौने प्रांगण के बारे में कहल जाला कि यहाँ से बहुत महान विभूति निकल करके अल। चूँकि छात्र संघ चुनाव का यहाँ महासमर शुरू हो चुकल बा। ये महासमर में नया प्रत्याशी जवन बाना उ ताल ठोकत नजर आवत आलन। कुछ प्रत्याशी यहाँ हरिशन महाविद्यालय के प्रांगण में हमारे साथे बालन, उनसे हम जानब कि वो काहे चुनाव लड़त हुअन, का उनकर मुद्दा बा, वो छात्रों खातिर का नया लेकर के यहाँ यही सब मुद्दा के लेकर के हम छात्रन से बात करब। आप बताइब आपके कि का उनकर नया मुद्दा बा। कहे से कि अमूमन देखल जाला ये कि पुराना मुद्दा के लेके ही लोग चुनाव लड़ेलन और जैसे ही कार्यकाल खत्म होला और चुनाव जीतला हरला के बाद लोग कैंपस में न दिखेलन। ये कई छात्रन आरोप रहल बा, तो ये आरोप के भी दूर कइल जाए। हमारे संगे कई छात्र नेता यहाँ उपस्थित बालन, इनसे हम जानब। का नाम पड़ी आपका? सर्वेश तिवारी। सर्वेश जी, ये बतावल जाओ कि ए बार आप चुनाव लड़त हुआ, का नया लेकर के आई बा, कौने पद का पहले चुनाव लड़त हुआ, ये बतावा। सबसे पहले हम आप सबकी प्रणाम करते हैं, अपन परिचय दे दी। हमारा नाम सर्वेश तिवारी, श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इस वर्ष महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। आप का नया लेके आई बा ए बार छात्र संघ में? काहे आपके लगा था आपके जौन छात्र छात्रा हुअन काहे महामंत्री बनियन? देखिए, हमारे कॉलेज में नॉर्मली पानी पीने के लिए टंकी है, बट आरओ वाटर कूलर नहीं है, और एक वाटर कूलर है तो वो पीछे है। और हमारा कैंपस थोड़ा बड़ा है, हमें हर फैकल्टी में एक वाटर कूलर चाहिए। और हम बीए के आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ आर्ट से ग्रेजुएशन है, बट पीजी में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि भूगोल है और साइकोलॉजी है, उसके बाद इंग्लिश है, बट हमारे यहाँ हिस्ट्री नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लड़के ग्रेजुएशन यहाँ से करते हैं लेकिन पीजी नहीं कर पाते। पीजी करने के लिए वो अन्य महाविद्यालय में जाते हैं। चूँकि हम यहाँ से पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ से, और हमारा यहीं से आर्ट से रह चुका है, हम बीए कर चुके हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ एमए हिस्ट्री हो, एमए एजुकेशन हो, एमए इकोनॉमिक्स हो। ई तरह इनकर बात और भी लोग बाना, जैसे ही पानी का समस्या का चर्चा केनन कि वाटर कूलर लगे के चाहिए, लेकिन वाटर कूलर और यहाँ जौन पठन पाठन के लेके जौन वादा कइल जाला ई तो काफ़ी पुरान वादा हो चुकल बा। इससे पहले भी हम एक कैंपस में आयल बानी, छात्र नेता का राय ले ले बानी, छात्रन का राय ले ले बानी, और का विशेष मुद्दा बा एके लेकर के और लोगन से हम बात करब। का नाम पड़ी आपका? मेरा नाम अभय यादव है और इस वर्ष मैं श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अब ये बतावल जाए कि पानी, बिजली, पठन पाठन के अलावा आप नया का करब छात्रन के लिए? नया जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा महाविद्यालय में क्लासेस बहुत बड़ी हैं। हमारे महाविद्यालय में क्लासेस में माइक की सुविधा नहीं है। इस तरह से विद्यापीठ और बीएचयू में माइक की सुविधा है, जहाँ पे अगर सर धीरे से वो जो पीछे अंतिम सीट पर बैठे तक छात्रों के बाद पूरा आवाज़ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पदाधिकारी बनता हूँ, सबसे पहले मैं पूरे महाविद्यालय में हर क्लास में माइक लगवाने का कार्य करूँगा। उसके साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हैं नीचे पूरा रोड, यहाँ फर्श पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। जिस तरह से किसी और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पूरा सीमेंटेड फर्श बना हुआ है, सीमेंटेड रोड है, अगर मैं पदाधिकारी बनता हूँ, मैं दूसरा काम होगा पूरे कॉलेज में सीमेंटेड रोड बनवाना, सीमेंटेड फर्श बनवाना। और एमकॉम में हमारे यहाँ मात्र 80 सीट है। यहाँ पे बीकॉम की 420 सीट हैं, उस प्लस हर साल उसमें 30% सीट बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हमारे एमकॉम सिर्फ 80 सीट है। तो मेरा ये एक और मुद्दा रहेगा कि अगर मैं पदाधिकारी बनता हूँ तो मैं एमकॉम में सीट बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और भी लोग बाना, उनसे भी जानल जी कि उनकर का मंतव्य बा। आपन का नाम पड़ी? मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं इस वर्ष आगामी छात्र संघ चुनाव 2021 में उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ।
जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में छात्र स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उनकी जो दुर्दशा दुर्व्यवहार होता है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, वो सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि अगर वो एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पर तो कॉलेज प्रशासन उनका दाखिला तो ले लेता है, लेकिन उनके बाद उनके ऊपर जो शोषण करता है, उनकी बात न सुनना, उनकी बातों को न मानना। मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि कॉलेज प्रशासन से कि सभी छात्र छात्राओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, एक समान देखा जाए, उनको एक प्रकार की शिक्षा दी जाए। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ एमए में जो 60 सीट है और बीए में 720 सीट है, अभी बढ़ के 905 हुई। तो जब बीए में 905 है तो एमए में भी सीट बढ़नी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जो एमए हिंदी है, एमए भूगोल है, उस सभी चीज़ों में। अच्छा, यहाँ आपके थोड़ा सा विराम देव हम कहल चाहब कि बहुत छात्र छात्रा के अंदर ही भ्रांति होला। लोग सोचलन अध्यक्ष के बड़ा समझेलन, महामंत्री के बड़ा समझेलन। तो आप अपने तरीके से बताओ कि एक उपाध्यक्ष का पावर होला। एक उपाध्यक्ष का पावर ये होता है कि जैसे कभी अध्यक्ष या महामंत्री अपने नहीं रहे तो एक उपाध्यक्ष ये कर सकता है कि भाई जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए लड़ जाए, प्रिंसिपल के पास जाए, प्राचार्य जी के पास जाए, उनकी सुविधाओं को देखे, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करे। ये एक अपने उपाध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि अपनी सभी छात्र छात्राओं को कभी भी अध्यक्ष महामंत्री की कमी ना महसूस होने दें। ई तो सब रहल अन्य मुद्दा, अन्य चर्चा भइले मुद्दा पे। सबसे बड़ा समस्या ये महाविद्यालय के ऊपर लगातार लोग आरोप लगावत रहेलन कि ई महाविद्यालय में छात्रा सेफ नहीं की। तो आप अगर अध्यक्ष बन के आवत हुआ तो आप छात्रा खातिर का करबा, उनके सुरक्षा व्यवस्था खातिर का करबा अलग से? अगर मैं अध्यक्ष यहाँ का पदाधिकारी बन के आता हूँ, सर्वप्रथम जिस तरह से अन्य महाविद्यालयों में एक सुरक्षा चौकी है, मैं यहाँ पे एक सुरक्षा चौकी का निर्माण करवाऊँगा। और साथ साथ यहाँ कोतवाली थाना में मैं वहाँ के थाना से विनती करूँगा कि यहाँ पे 2 कांस्टेबल की नियुक्ति करें, जिससे यहाँ पे आ रही पढ़ने जा रही छात्र छात्राओं को सुरक्षा दी जा सके। जैसन कि यहाँ का कहली कि अगर छात्र संघ अध्यक्ष बन जइहन तो ओकरे बाद यहाँ एक चौकी का स्थापना करइहन। बहरहाल ये तो चुनाव जीतले या हरले का बात संभव बा, और भी लोग यहाँ बाला, उनसे चर्चा करब कि उनकर का राय। का नाम पड़ी आपका? अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, ये बतावल जाए कि कौने पद से आप चुनाव लड़त हुआ? मैं इस महाविद्यालय से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आप भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हुवन, और इनसे भी हम जानब कि आप छात्रा के सुरक्षा बदे का करबा महाविद्यालय में? सबसे पहले इस महाविद्यालय में बहुत सी सारी समस्या है जिसे छात्र छात्राएँ एंट्री लेते ही परेशान हो जाते हैं। हमारे महाविद्यालय में कार्ड के लिए बहुत समस्या है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में अन्य छात्र छात्राएँ बहुत ही ज़्यादा संख्या मिलेंगे और महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय में अपने प्राचार्य जी से और आज भी बात किया हूँ कि आप आज और कल से शुरू से ये कर दीजिए कि महाविद्यालय में अन्य छात्र छात्राएँ एंट्री न लें, ओनली छात्र छात्राओं को छोड़ के। अभी आपका एक साथ में लड़े वाला अध्यक्ष प्रत्याशी भी हमारे साथ उपस्थित रहा। उनका कहना रहा कि हम जीतब तो कुछ अलग लेकर के आइब। आप उनसे का अलग लेकर के आइब? काहे सी कि एक ही पद पे आप दोनों लोग चुनाव लड़त हुआ, तो जाहिर सी बात हो कि एक ही मुद्दा के लेके आप चलबा तो कैसे चुनाव जीतल जा सकेला? तो आप अलग का लेके आइब? मैं आपको बता दूं, मैं वर्तमान में LLB फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूं और मुझे लगता है कि हमारे महाविद्यालय में LLB का तो कोर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में LLM भी होना चाहिए। तो मैं अगर जीतता हूं तो मैं प्रशासन से प्लस महाविद्यालय प्राचार्य जी से बात करूँगा कि हमारे महाविद्यालय में LLM का भी सुविधा दिया जाए, क्योंकि जो छात्र छात्राएँ यहाँ से LLB करने के बाद वो और अदर कॉलेज लेते हैं जिसमें LLM करते हैं। मैं ये सुविधा के लिए पहले इनके लिए खड़ा रहूँगा, उनके खड़े उम्मीद पे खड़ा हूँगा। आप LLM का चर्चा कीला है, आपसे ये भी जानल चाहब, बहुत ऐसन पाठ्यक्रम होई आपके महाविद्यालय में जौने विभाग में शिक्षक न होइहन, तो वो शिक्षक का कमी के कैसे पूरा करीबा आप? सबसे पहले इसके लिए तो प्राचार्य जी से क्योंकि सब कुछ संभालने वाले हमारे प्राचार्य जी हैं और प्राचार्य जी ही चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। तो LLM होगा तो जाहिर सी बात है, जब शिक्षाएँ होंगी तो टीचर जरूर होंगे, कहीं ना कहीं से तो उपलब्धता हो जाएगी। वर्तमान में अन्य विभाग का शिक्षा व्यवस्था का मतलब यहाँ रहल बा प्रक्रिया का? वास्तव में शिक्षक का कमी यहाँ देखल गई बा? काहे से कि विगत चुनाव में छात्र नेता के द्वारा ये मुद्दा बनावल गया रहे कि अन्य विभाग में शिक्षकन का कमी बा। जी, इस मुद्दे को आप देखें तो ये वाकई में बहुत सही है। कुछ फैकल्टी में यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, बट कुछ में नहीं है, कुछ में सेल्फ फाइनेंस पर हैं। तो हम उनसे आगे चलकर यही गुजारिश करेंगे और शायद हमारा मुद्दा भी यही रहे कि आयोग द्वारा निर्गत हमारे कैंपस में व्यवस्था की जाए।
जैसन कि आप यहाँ देखला और भी प्रत्याशी यहाँ उपस्थित बानन और भी यहाँ का छात्र उपस्थित बानन, उनसे भी हम जानब कि का चल रहल बा वर्तमान में महाविद्यालय का स्थिति, का वास्तव में यहाँ पठन पाठन का सुचारू व्यवस्था बा या छात्र संघ चुनाव लड़े बदे केवल एक हवाई मुद्दा लेकर के लोग छात्र संघ चुनाव में आयल बाना, यही सब के लेके चर्चा करब। आपका नाम का बा? मेरा नाम पीयूष यादव है और मैं इस बार वर्तमान में उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आपसे भी ये प्रश्न बा, उपाध्यक्ष के लेकर के, पुस्तकालय मंत्री के लेकर के छात्र छात्रा के बीच एक भ्रांति देखल जाला। वो भ्रांति ये होला, लोग एक हवा बना के रखले हुअन कि अध्यक्ष सबसे ज़्यादा पावरफुल होलन, महामंत्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होलन, तो उपाध्यक्ष का क्या काम बा? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक छात्र संघ चुनाव का जो रूपरेखा चलता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, तो जो सभी का जो एक गरिमा होता है सभी के पद का, और सभी को यहाँ के छात्र छात्राएं 8112 हैं, उन लोग चुन करके भेजते हैं, नेतृत्व करने का मौका देते हैं। तो कहीं न कहीं जो अध्यक्ष का रूपरेखा का कार्य होता है, उपाध्यक्ष का होता है, महामंत्री का होता है। तो उपाध्यक्ष का सर्वप्रथम ये भी कार्य होता है कि अगर मान लीजिए कहीं उनके जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनकी जो कार्यभार है, जो उनकी रूपरेखा या बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर कामों का पड़ रहा है, तो उसको संभालने के लिए और उसको दिशा और दशा देने के लिए उपाध्यक्ष का एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। और पुस्तकालय मंत्री का तो अपना होता है भाई, वो पुस्तकों की देखभाल करना और नई पुस्तकों को महाविद्यालय में मंगाना और वहाँ पे पठन पाठन का कार्य सही से हो, यही सब होता है। और भी लोग यहाँ उपस्थित बाला, उनसे भी हमन का जानल जाई। चूँकि चर्चा काफ़ी लंबा हुई, ये वजह से हम चाहब कि बारीकी से केवल कार्य के ही आपके दिखाएं कि उनकर का मनसा बा, का ऐसा मुद्दा लेकर के चुनाव में उतरल बालन। का नाम पड़ी आपका? मेरा नाम रोहित यादव, छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी 2021। ये बतावल जाए रोहित जी कि आप महामंत्री का चुनाव लड़त हुआ, ठीक, सबसे अलग का लेके आवत हुआ? काहे से कि आपके विपरीत में और भी प्रत्याशी हुईन, तो आप उनसे अलग लेकर का आवत हुआ? आपका सोच कैसन बा? सबसे पहले मेरा सोच ये है कि हमारे भाई बहनों को लाइब्रेरी से बुक नहीं मिल पा रही है। बुक के लिए मैं प्राचार्य जी से आज अभी हम लोग अवगत कर रहे हैं, आज भी किए थे, कल भी कहते हैं और आगे भी कहे सेमेस्टर के लिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम हम लोग के कॉलेज में होने वाला है, इसलिए बुक हम लोग कॉलेज में सेमेस्टर के लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा मेरा निर्णय, मैं महामंत्री बनूंगा, जितनी लाइब्रेरी में बुक हैं पुरानी, सबको चेंज करवा के पूरा न्यू बुक कराने के कष्ट करूँगा। क्या नाम पड़ी आपका? हरिंद्र पीजी कॉलेज समाजवादी छात्र सभा अध्यक्ष प्रत्याशी। अभी हम प्रश्न कैली है कि कोविड के बाद उभर करके जैसे कि महाविद्यालय खुलल, तो ओकरे बाद जो ओकर भरपाई करे के, जो नुकसान भइल छात्र छात्रा का, ओके भरपाई करे खातिर का करे के चाहिए महाविद्यालय प्रशासन के? महाविद्यालय प्रशासन को ऑनलाइन क्लासेस चलानी चाहिए, जिससे घर पर भी बैठ के बच्चों अपना क्लास पढ़ाई हो सके, पढ़ाई नष्ट ना हो। जैसे कि महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए कभी टीचर आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। ऑनलाइन रहेंगी तो बच्चों को दुविधा नहीं होंगे, और वो चाहे कोरोना-19 हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो बच्चों को दुविधा नहीं होगा और सर लोगों को भी जो आते हैं उनको भी दुविधा नहीं होंगे। आप अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हुआ, आपसे भी हम जानल चाहब, जैसे अन्य लोगों से जानली हैं, आपसे भी जानब कि आपका अलग मुद्दा का बा? सबसे हमारा अलग मुद्दा यही है कि मैं तो यहाँ पुलिस बूथ नहीं लग सकती, इतना बड़ा हमारा महाविद्यालय नहीं है। इसलिए वर्तमान की जो अध्यक्ष है, इसमें वो भी जब चुनाव लड़ रही थी तो बोले कि मैं पुलिस बूथ लगा दूंगा, आइडेंटिटी कार्ड बनवा देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो करना चाहिए वही करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि आई कार्ड ज़रूर चेक इन होगी, मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो। और जो महाविद्यालय के स्टूडेंट नहीं रहते हैं, जो बाहरी के जो होते हैं, बाहर जो स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो आते हैं केवल महाविद्यालय में हमारे बहनों के ऊपर छेड़खानी करते हैं और अनेक प्रकार कमेंट करते हैं। मैं यही चाहता हूँ, ये चेक इन होगी तो वो जो बाहर के जो हैं वो महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पाठ पाठक भी बढ़िया चलेगी और महाविद्यालय का दया और दिशा भी अच्छा चलेगा। कुछ यहाँ पुराना छात्र नेता भी उपस्थित बाला, उनसे भी हमन का जानल जाए कि मतलब का बा यहाँ का माहौल, उनके चुनाव से या ये चुनाव में का फ़र्क बा? क्या नाम पड़ी आपका? विपुल सेठ नाम है। पूर्व में पिछले साल छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी थे। ये बताइए विपुल जी कि पहले आप जो चुनाव लड़ले रहा, वो छात्र संघ चुनाव में और वर्तमान का छात्र संघ चुनाव में का फ़र्क बा? इस साल कोई चुनाव का माहौल दिख नहीं रहा है। प्रत्याशी काफ़ी हैं हमारे इस बीच महाविद्यालय में, लेकिन उस तरीके का चुनाव का माहौल दिख नहीं रहा है जैसे हम लोग के समय था। चुनाव छात्र नेताओं में इंटरेस्ट नहीं है इस बार चुनाव को लेके। चुनाव के तिथि घोषित कराने के लिए, चुनाव अधिकारी घोषित कराने के लिए अभी तक छात्र नेता वहाँ तक गए नहीं। वहाँ जाने के बाद उनको बार बार आप प्रेशर करिए प्रिंसिपल साहब को, तभी आपको वो डेट या चुनाव अधिकारी देंगे।
एक बार गए उसके बाद आप लोग भी बैठ गए, वो तो अब बैठेंगे ही। जे पुराना रहल बा यहाँ का पुराना छात्र नेता बा या पदाधिकारी बा, केहू न केहू अलग अलग पैनल से जुड़ल रहेला, जैसन की चर्चा में देखल जाला। तो का पैनल का अधिकार ना बनेला, जे वरिष्ठ हो चुकल बा ओकर भी तो अधिकार बा कि वो नया छात्र नेतन के मोटिवेट करा अलग तरीके से। का आपके ना लगा था कि अगर कमी हो चुकल बा? बिल्कुल भैया, कमी तो हो रही है, क्योंकि ये हमारे यहाँ से जो जीत रहे हैं वो चले जा रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, अब मान लीजिए कि पदाधिकारी आज हम हो गए हैं, तो पदाधिकारी होने के बाद जो नए आ रहे हैं उनसे करेंगे इधर आते वो वाला काम करवा दे। मतलब आप पदाधिकारी हो गए, आप करवाइए ना उस चीज़ को। अब पदाधिकारी यहाँ हुए तो आप बन गए, जब आप वर्तमान में पदाधिकारी आप वो करवाइए, जब वो पदाधिकारी बनेगा तो वो करवाएगा, और जब अपनी प्रत्याशी है वो अपने बीच में अपने स्तर से जो हो सकेगा वो करवाता रहेगा। तो आप उसको मोटिवेट करिए ना कि आप ये करिए और वैसे करवाइए, लेकिन आप उसको कहेंगे कि जो हमारा नाम बता दिए वो हमारा कर देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद नाम बताने पे वहाँ का कर्मचारी भी कहता है जा कई टेशन भैया हुआ हम देख ले ऐसन भैया के, तो कोई मतलब है क्या? आप स्वयं जाइए। जैसन कि हमें ज्ञात बा कि आप विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ ले रहा जी, तो विद्यार्थी परिषद का स्थिति का बा यहाँ? विद्यार्थी परिषद अभी यहाँ पे चुनाव के लेके कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के पास अन्य 100 काम है, उसमें एक काम आता है उनका चुनाव में विद्यार्थी परिषद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। उनके पास कई सामाजिक काम भी है, छात्र छात्राओं की जो समस्या है उनको विषय पे वो काम करता रहता है हर समय पे। तो अभी तो विद्यार्थी परिषद का इसमें शासन चुनाव में सीधा आरोप बा कि अन्य छात्र संगठन जौन बालन वो छात्र संगठन केवल चुनाव लड़े बदे आवेलन, विद्यार्थी परिषद ही इकलौता ऐसा संगठन बा। एक कैसे आप सत्यापित करबा? हम विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। पहले तो लोग हमको कह रहे थे कि हम भाजपा से जुड़े, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम भाजपा से कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमको तो जानकारी बा, हमके जानकारी बा जी, नहीं तो आपके माध्यम से परिषद जौन बा भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय से काफी पहले का बा। बिल्कुल, लेकिन आप कैसे होके अलग लेके चल सकेला, यही हम जानल चाहते हैं कि आप आरोप लगौला है कि अन्य संगठन जो है ओकर छात्र नेता केवल चुनाव लड़े बदे आवेलन, विद्यार्थी परिषद सामाजिक काम के लेकर के भी चलेला। तो कैसे सत्यापित करबा आप देख लेंगे हमारे यहाँ जो भी छात्र नेता लड़े रहे समाजवादी छात्र सभा से या समाजवादी पार्टी से, आप उनको जब भी देखेंगे तो बस चुनाव चुनाव चुनाव, भैया हम ये पद के लिए लड़ेंगे, भैया आप तो दिन भर भैया के पीछे लगे रहना, भैया हमको दायित्व दिला देंगे, भैया हमारा ये करवा देंगे, और उससे कोई। लेकिन आप अगर विद्यार्थी परिषद को देखेंगे तो अन्य सामाजिक क्षेत्रों में आपका कोई भी छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, चाहे अभी हमारे यहाँ पे कुछ समय में जाड़ा आ गया है, तो जाड़ा में अब हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग गरीबों में क्या नाम से कंबल वितरण का, वस्त्र वितरण का काम करेंगे। खिचड़ी अभी खिचड़ी आ रहा है तो खिचड़ी वितरण का काम, जैसे जैसे समय आता है उनका जो लगता है कि इस समय आवश्यकता है तो वो उस हिसाब से विद्यार्थी परिषद अपना समाज के लिए काम करता रहता है। यहाँ एक नया आरोप उभर के सामने आयल कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा जितना छात्र संगठन हुअन, चाहे NSY का चर्चा कइल जाए या समाजवादी छात्र सभा का चर्चा कइल जाए, उनकर प्रत्याशी केवल चुनाव लड़े बदे आवेलन, ऐसा आरोप लगल है। तो हम जानल चाहब कि यहाँ जितना प्रत्याशी खड़ा हुअन वो कौने पैनल से चुनाव लड़त हुअन, आप बतावल जाए आपका पैनल का रही अगर भविष्य में? हमारा पैनल रहेगा समाजवादी छात्र सभा। और एक बहुत बड़ा आरोप लगल यहाँ एक कैंपस के लेकर के कि यहाँ समाजवादी छात्र सभा के लोग केवल चुनाव लड़े बदे आवेलन, बाकी कोई काम नहीं करावेलन, जबकि विद्यार्थी परिषद ही सर्वस्व काम के करावेला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगले 3-4 साल 5 सालों का आप जो छात्र संघ का चुनाव इस महाविद्यालय में हुआ है उसको उठा करके देख लीजिएगा। हमेशा समाजवादी छात्र सभा के जो अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं इस महाविद्यालय में भारी से भारी मतों से विजयी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये परिणाम है कि जो छात्र सभा के अधिकृत प्रत्याशी जिसको बनाया जाता है उसको यहाँ के छात्र छात्राओं ने उनका भरपूर सहयोग और समर्थन दिया होगा, तभी ना बना होगा। और वो भरपूर सहयोग समर्थन तब मिला होगा क्योंकि उन लोगों ने उन छात्र छात्राओं की हमेशा मदद की होगी, उनके हक और हुकूक और शिक्षा के माहौल की हमेशा से लड़ा होगा, इसलिए उनको दिया होगा। अगले साल के चुनाव में आप देख लीजिए केवल एक पद छोड़ करके हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री पुस्तकालय मंत्री भारी मतों से विजयी हुए थे इस महाविद्यालय में। तो इसका और अगले बार देखिए चारों पद समाजवादी छात्र सभा ने जीता था। हमेशा हरिश्चंद्र की धरती पे समाजवादी छात्र सभा के अधिकृत प्रत्याशी भारी से भारी वोटों से विजयी होते हैं। इसका कहने का ये परिणाम कि हमेशा छात्र छात्राओं के बीच में रहते हैं। भैया की बात पूरी तरह से निराधार है।
यहाँ की जैसन स्पष्ट कैलन लोग और भी छात्र नेता उपस्थित बाना का वास्तव में उनसे हम जानल चाहब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विचारधारा या ओकर काम करे का तरीका सबसे अलग बा, अनूठा बा, या समाजवादी छात्र सभा के ऊपर NSY के ऊपर जो आरोप लगल है ओकर का आधार बा। ये बताओ जाए आप कौने पैनल से लड़बा यदि आपके मौका मिले? समाजवादी छात्र सभा से लड़बा। अभी एक आरोप लगल है आपके सामने कि समाजवादी छात्र सभा केवल चुनाव लड़े बदे आवेला, तो एकरे पे का कहबा आप? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं होते हमारे महाविद्यालय में, जो हम लोगों से बचते हैं या जिसको कोई नहीं पूछता वो उसको लड़ाते हैं। इसलिए लड़ाते हैं कि यहाँ पर उनकी सीमित ही 200-300 वोट से ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कि वो महाविद्यालय में बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मगर काम कुछ नहीं है। जिस तरह हमारे मोदी जी हैं, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मगर काम समाज में कुछ नहीं है। ठीक है, हम जानल चाहब अभी एक आरोप लगौला है आप कि यहाँ विद्यार्थी परिषद का कोनो मोल नहीं के, कोनो आधार नहीं के। आपके बात से ही यहाँ चर्चा के लिए तो जानकारी मिलल कि यहाँ विद्यार्थी परिषद का कोनो मोल ही नहीं के, अस्तित्व ही नहीं के। सबसे पहले तो अध्यक्ष प्रत्याशी जी को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद आप दोनों को एक साथ मिला दिए, तो भारतीय जनता पार्टी अलग चीज़ है। हाँ, और रही बात विद्यार्थी परिषद की, तो हम इसी कॉलेज से अभी हमारा अगस्त से सितंबर में विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चला रहा है, और इसी महाविद्यालय से हमारे छात्र जो हम उनके बीच में गए अपना बात रखें, तो लगभग 900 से 1000 लोग बच्चे जो हमसे उस समय जुड़े हैं, और दोबारा से फिर से हमारे विद्यार्थी परिषद यहाँ इसी कैंपस में सदस्यता अभियान चलाएगी, और फिर से वही टारगेट है कि मात्र 1 हफ्ते में 1000 लोगों को जोड़ने का इस महाविद्यालय से। जी, इस महाविद्यालय से। अभी कुछ और भी लोग कहल चाहत हुन, कुछ भैया इनसे भी जानब, काहे से कि चर्चा परिचर्चा का जब दौर चलल बा, यहाँ बात संगठन तक आ गई बा, अभी कॉलेज के मुद्दा तक रहा बात, लेकिन आगे चल के केहू न केहू के कोनो न कोनो पैनल का दामन थामे के पड़ी। तो पैनल का दामन थामे से पहले कम से कम वो छात्र संगठन का विचारधारा का बा, ए पर चर्चा कर लेहल जाए। अभी भैया कुछ कहत रहन कि यहाँ 1000 सदस्य बनैहन, आपके का लगा था कि विद्यार्थी परिषद कमज़ोर बा? बिल्कुल पूरी तरह से। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी छात्र सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री दिग्विजय सिंह देव जी, उनके नेतृत्व में लगभग 15-20 दिन पहले एक छात्र जागरूकता अभियान इस महाविद्यालय में चलाया जा रहा था, जिसमें समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारीगण और नेतागण इस महाविद्यालय में उपस्थित थे। छात्र जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पे छात्राओं को प्रेरित किया गया, और एक सदस्यता अभियान जो बनाया गया था, लगभग 3500 से लेकर 32 तक छात्र छात्राओं ने उस सदस्यता अभियान में पूरी तरीके से उसमें खड़ा रहा, और समाजवादी छात्र सभा जागरूकता अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया। और समाजवादी छात्र सभा के जागरूकता अभियान के तहत महाविद्यालय में कई पेड़ पौधे भी लगाए गए, और मेधावी छात्रों को बहुत कापी किताब भी हम लोगों ने बांटने का काम किया था, और यहाँ के गुरुजनों का भी हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा से सम्मान करने का काम किया था। ये इसलिए हो रहा है कि इस महाविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के जितने भी पदाधिकारीगण होते हैं, प्रत्याशीगण होते हैं, वो हमेशा छात्र छात्राओं के बीच में रहते हैं, उनके शिक्षा के माहौल की लड़ाई को हमेशा लड़ते हैं। उनके चाहे कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने का मामला हो, चाहे महाविद्यालय में किसी भी छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो हम इस समाजवादी छात्र सभा के लोग उस लड़ाई को लड़ने का प्रथम काम करते हैं। अभी आज ही की बात हम आपके इस महाविद्यालय में बता देना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में लाइब्रेरी में बुक नहीं है। हमारे जितने भी सभी फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएँ हैं बिना किताब के पढ़ नहीं पा रहे हैं, और शिक्षा नीति के अनुसार दिसंबर लास्ट या जनवरी में एग्जाम होने वाला है। जैसन के जिक्र कैला भी कि कई वर्ष से समाजवादी छात्र सभा का पूरा पैनल जीतत आवेला, तो ये पुराना मुद्दा घिसा पिटा मुद्दा जौन बा ओके लेकर के आप बतावत हुआ कि पुस्तकालय में पुस्तक का कमी है, पानी का अभाव है, तो आखिर समाजवादी छात्र सभा कहीं ना कहीं काम का कैला से पर हम जानना चाहते हैं। देखिए, काम तो बहुत करते हैं हम लोग समाजवादी छात्र सभा के लोग। जो महाविद्यालय की जो योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, हमेशा इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे छात्र छात्राएं कम से कम 300-400 हर क्लासेज में एडमिशन बढ़ गया है, तो इससे उस चीज़ का अभाव देखने को मिला है। हमारे समाजवादी छात्र सभा के इस बार के जितने भी पदाधिकारी हुए थे, तो महाविद्यालय में जो टनल लगाने का काम किए थे, सेंसर लगाने का काम, सैनिटाइजर सेंसर लगाने का काम किए थे, और नई नई किताबें भी मंगवाने का काम किए थे। फिर भी उसके अभाव के अनुसार जो महाविद्यालय में नए एडमिशन हुए हैं, उसके वजह से जो किताबों की कमी हो गई है,
इसके लिए हम लोगों ने प्राचार्य जी को आज ज्ञापन भी दिया है और महाविद्यालय पे मुख्य द्वार पे धरना प्रदर्शन भी छात्र छात्राओं के हित के लिए किया था। तो आश्वासन दिया है प्राचार्य महोदय जी ने कि एक हफ्ते के अंदर उस किताबों को हम लोगों ने मंगा करके पब्लिकेशन से सभी को बांटने का प्रयास करेंगे। और भी लोग यहाँ उपस्थित बाना, उनसे भी हम जानब कि वो कौने पैनल का दामन थमिया और काहे थमियन। आप कौने पैनल से चुनाव लड़वा यदि मौका मिलल तो? मैं समाजवादी छात्र सभा के लिए प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं भी समाजवादी छात्र सभा से टिकट के लिए दावेदारी किया हूँ। समाजवादी छात्र सभा से कई लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये बतावा कि समाजवादी छात्र सभा काहे बेहतर बा? काहे से कि अभी बहुत बड़ा आरोप लगल है कि छात्र सभा खाली चुनाव लड़े बदे आवेला। मैं आपको बता दूं, समाजवादी छात्र सभा में मैं इस महाविद्यालय में 2015 से हूँ। मुझे 5 साल हो गए इस महाविद्यालय में, और इस महाविद्यालय में मैं समाजवादी पार्टी के हमेशा उनके साथ रहा, और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे लगातार जीतते आ रहे हैं और छात्र छात्राओं के हित के लिए और सदैव खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत होता है इस महाविद्यालय में कि समाजवादी छात्र सभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो छात्र छात्राओं के हित के लिए सदैव खड़े रहते हैं। अभी आप लोग देखला हरिश्चंद्र के वर्तमान में लड़े वाले प्रत्याशियन के चुनाव लड़त हुअन लोग अलग अलग विचारधारा से हुअन, अलग अलग संगठन से, और सबकर अलग अलग मुद्दा भी देखल गईल बा यहाँ पे। बहरहाल न वोट हमके देवे के है, न हमरे सहयोगी के देवे के है, वोट यहाँ का छात्र छात्रा के देवे के है। और केकर विचारधारा, केकर मुद्दा सबसे अलग बन के आई, वो तो भविष्य में पता चली जब चुनाव का तिथि घोषित हुई, चुनाव करावल जाई या चुनाव का परिणाम आई।